जिनेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों। आज 9 अक्टूबर 2022 और रविवार का दिन है और संडे का दिन आज 9 अक्टूबर 2022। और आज परम पूज्य आचार्य जी श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्मदिन है। ये जैन के सबसे सर्वोच्च संत है और 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी का आज जन्म दिवस है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 के दिन हुआ था। 10 अक्टूबर 1946 1946 आज़ादी के कुछ 7-8 महीने पहले, मतलब समझ लीजिए 10 महीने पहले आज़ादी के, देश की आज़ादी के 10 अक्टूबर 1946 कर्नाटका में सदलगा नाम के गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मल्लप्पा था और इनके माता जी का नाम श्रीमती। कर्नाटका के एक छोटे से गांव सदलगा, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, वहाँ उनका जन्म हुआ। और उस दिन शरद पूर्णिमा थी, तो इनका जन्म दिवस हमेशा शरद पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। डेट वाइज उस दिन 10 अक्टूबर 1946 थी, लेकिन आज 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, इसलिए आज इनका 76वां जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा जैन समाज एकत्रित होकर गुरुदेव की दीर्घायु की प्रार्थना करेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं विद्यासागर जी का बहुत ही बड़ा वाला भक्त हूँ और मेरे हिसाब से ये लिविंग गॉड है। इनके ऊपर 2 फिल्में भी बनी है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, 2020 में बनी, मतलब रिलीज़ हुई 2020 में। उसका नाम है विद्योदय, VIDYODAY, विद्योदय। आप यूट्यूब में सर्च करोगे विद्यासागर जी महाराज, तो ये फिल्म भी आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक अभी 2022 में रिलीज़ हुई जो हर बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में लगी, लेकिन आपको यूट्यूब पे ये फुल मूवी नहीं मिलेगी, ट्रेलर मिल जाएगा। मैंने सिनेमा हॉल में सूरत में जाके देखा था। तो इसका नाम था अंतरयात्री महापुरुष। अंतरयात्री यानी कि द वॉकिंग गॉड, वॉकिंग, पैदल चलने वाले भगवान, द वॉकिंग गॉड, अंतरयात्री महापुरुष। ये 2 फिल्में आप ज़रूर देखिएगा, आप कोई भी कास्ट के हो कोई। तो आज ये मेरी टी शर्ट है, यहाँ पे पीस लिखा हुआ आप देख सकते हो। आज मैंने स्पेशली ये पहना और आज मेरे रूम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा सूरत का नज़ारा भी दिखाता हूँ आपको। ये मेरे रूम से, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। चलिए ये देखिए सूरत है, दूर दूर तक आपको। तो मेरा घर सूरत के सबसे प्रमुख इलाके में है, जहाँ सूरत का सबसे हाईली रेटेड लोग रहते हैं, तो मैं वहीं रहता हूँ। तो दोस्तों, दिस इज़ माय पर्सनल रूम, जहाँ से मैं आप लोग को वीडियो बनाता हूँ। दिस इज़ माय लैपटॉप। इस छोटी सी टेबल पे मैं रख के कभी बनाता हूँ, कभी नीचे। तो ये छोटा सा मेरा रूम है। एंड ये मेरा एक्सरसाइज़र है, लेग एक्सरसाइज़र, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता वॉकिंग करना। ये छोटी टीवी मैंने यहाँ लगा रखा है ताकि मार्केट देख सकूँ। तो दोस्तों, दिस इज़ सो, एक ऐसा दिन है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको मेरा गुरु ज्ञान भी दूंगा, तो बुरा नहीं लगाना, क्योंकि ज्ञान देने की आदत हो गई है। तो ऐसा है दोस्तों कि देखिए, मार्केट कल मंडे को खुलेगा और भगवान की दया से मंदी ही खुलेगा, लेकिन हमको कंफर्मेशन तब मिल जाएगी जब हम 190 के नीचे क्लोजिंग मारेंगे। 190 के नीचे क्लोजिंग मारेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट एक वीकनेस की निशानी हो जाएगी, क्योंकि जो पिछली वीक का, मतलब ये जो वीक गई है, इससे पिछली वीक, ये जो वीक अभी ख़त्म हुई है फ्राइडे को, उससे पिछली वीक का जो हाई था दैट वाज 17,196। तो उसके नीचे अगर हम क्लोज कर जाए तो कहीं ना कहीं रिवर्स गियर हम स्टार्ट हो सकते हैं। बिकॉज अभी तक हम रिवर्स गियर तो मार चुके हैं, लेकिन रिवर्स गियर में एक्सीलरेटर पे पाँव अभी तक हमने रखा नहीं है। एक्सीलरेटर पे पाँव तब रख सकते हैं जब 190 के नीचे क्लोजिंग भी आ जाए। तो फिर लेवल्स बहुत सारे खुल जाएंगे, 16,900, 16,800, इवन 16,747 जो लो बना था उस पिछली वीक का,
इस वीक से पिछले वीक का। तो ये सारे लेवल खुल जाएंगे क्योंकि मार्केट ने 1350 पॉइंट की फॉल दी थी 18,096 से लेके 16,747, 18,096 to 16,747। इट वॉज ए 1349 पॉइंट्स फॉल, 1349 पॉइंट्स फॉल। इसका 50% रिट्रेस किया जो कि 17,421 होता है, और मार्केट ने 17,428 का हाई बना के उसी दिन एक रेड क्लोजिंग दी थर्सडे को, और फ्राइडे को फिर से हमने नीचे क्लोज किया, भले कैंडल हैमर बनी और ग्रीन बनी। तो ये सारी स्टोरी है। आज मेरा गुरु ज्ञान ये है दोस्तों, एक पेशेंस लेवल अपने आप में रखो। अगर मार्केट में आप ट्रेडर बन के आए हो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, सिर्फ आपको स्टॉक सिलेक्शन अच्छा आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में आपको रोज रेट देखने की दरकार नहीं है, योर स्टॉक सिलेक्शन शुड बी गुड। उसकी कुछ टेक्निक्स है जो मैं अपनी क्लास में भी समझाता हूँ। तो ये आप देख के स्टॉक का सिलेक्शन अच्छा कर लो तो आपका लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा बनता है इन्वेस्टमेंट में। आज तक कितनी भी आंधी आई, कितने भी तूफान आए, मार्केट हमेशा रिकवर करके ऊपर आता है। 2008 में भी मैं इस मार्केट में था, मैं 1992-93 में भी था, जब अरशद मेहता का टाइम था तब भी मैं मार्केट में था, तब भी हमने क्रैश देखे। लेकिन मार्केट वहाँ से हमेशा दुगना भाव ज़रूर बनाता है जो भी क्रैश आता है। आपने देखा उसके 2008 में लेमन ब्रदर्स का लफड़ा आया तो मार्केट ने वहाँ पे 3200 का निफ्टी ला दिया 6000 से, 2200 का 2190 तक का निफ्टी आ गया 6000 से एक ही साल में। 60% की फॉल आई थी 2008 में, एक ही साल में 60% फ्रॉम द टॉप। तो उसका भी देखिए आज 2008 के बाद हमने फिर से तेज़ी पकड़ी। आज 2020 में आपने देखा निफ्टी 7511 आ गया, लेकिन उसको वापस 18,000 जाने में 1.5 साल भी नहीं लगे। तो ये पार्ट है इन्वेस्टमेंट में। आपको यही रखना है कि होराइजन जो आपका 3 से 5 साल का मिनिमम रखिए कभी भी इन्वेस्टमेंट। वो पैसा कभी मत लगाइए जो आपको 1-2 महीने बाद या 6 महीने बाद ही दरकार पड़ने वाला है। इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे आप एफडी करते हो बैंक में, उसी तरह शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो एफडी से कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ये मेरा वादा है। लेकिन आपका स्टॉक सिलेक्शन सही होना चाहिए। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो मैं कभी एक दिन वीडियो बना के बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए बिफोर एंटरिंग ए स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग एक अलग ही पूरा पार्ट है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये पूरा तरह से आप बोल सको तो जुआ भी है, जुआ विथ नॉलेज, ठीक है। तो अब क्या होता है, कुछ लोग ये जो कॉल पुट आए हैं ये शुरुआत में सिर्फ मंथली कॉल पुट थे, अब ये वीकली भी आ गए। तो यहाँ लालच आपका बढ़ा दिया गया है और कम पैसों में आप कॉल या पुट ले सकते हो ये सोच के कि भैया मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन जितने लोग मैंने कॉल पुट में हारते हुए देखे वो वीकली कॉल पुट में ही हारे हैं। देखिए पुट राइटर या कॉल राइटर जो लोग आपको कॉल या पुट बेचते हैं वो हमेशा पैसा क्यों कमाते हैं, क्योंकि जो टाइम का फैक्टर है वो उनके फेवर में हमेशा रहता है। जैसे ही आज मार्केट सेम रेट पे भी रह गया तो आपका कॉल 20% गिर जाता है अगर आपका वीकली कॉल है, तो सेम रेट पे भी बंद हो गया जहां आपने लिया उसको, तो भी आपका कॉल की भाव गिर जाता है बिकॉज ऑफ टाइम। तो कभी भी थोड़ा सा समझदारी रखो, पेशेंस रखो, और हर वक्त आपको कॉल पुट नहीं खेलना है। एक ब्रेकआउट आया, एक ब्रेकडाउन आया, उधर आप खेलिए, आपका पैसा इतना बनेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। पेशेंस रखो और हर वक्त ट्रेड नहीं लेना है। प्रॉब्लम क्या, हमारा एक ट्रेड खाली होता है, जैसे ही पैसा फ्री होता है हमको लगता है दूसरा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इसको आप निकाल दीजिए, मन को शांत रखिए। आज ट्रेड नहीं किया तो भी आपकी जीत है, ऐसे कई दिन आएंगे लाइफ में। तो जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़, और जिस दिन आपको ये लगने लग जाएगा कि जो सौदा मैंने किया वो रॉन्ग हुआ है, और उस लॉस को आप बुक करने की जिस दिन ताकत रखोगे, सेम डे बुक करने की, मेरा मानना है दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर में आपका नाम गिनती में आएगा। जिसको लॉस कम अमाउंट का लॉस बुक करने की ताकत है, उसको, जैसे एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आपका शर्ट थोड़ा सा फट गया और वहाँ पे एक स्टिच मार के आपने टाइम पे उसको सी दिया तो वो शर्ट फिर ऐसे गड्ढा जैसा नहीं फटेगा, समझ में आया। तो अगर आपने एक रॉन्ग सौदा ले लिया
अगर आपने एक रॉन्ग सौदा ले लिया और आपको लगने भी लग गया कि यार मैं शायद गलत गाड़ी में बैठ गया हूँ, तो गाड़ी से उतरो, चेन खींचो, ट्रेन की चेन खींचो और गाड़ी से उतर जाओ, फ़ाइन भरने तैयार रहो। ये फ़ाइन है जो लॉस हुआ आज, चेन खींचने का फ़ाइन है, लेकिन अच्छा हुआ आप उतर गए, क्योंकि आप सूरत से मुंबई जाना चाहते थे और आप अहमदाबाद की गाड़ी में बैठ गए थे। तो अगला स्टेशन भरूच आया, आपको समझ में आया यार यहाँ भरूच कैसे आएगा, जबकि मैं तो जा रहा हूँ मुंबई, है ना। तो मुंबई में तो वापी आना चाहिए, वलसाड़ आना चाहिए, तो ये कहाँ से आ गया। तो आप उधर उतर जाओ, अहमदाबाद पूरा पहुँचने के बाद आप लोग उतरते हो, फिर वहाँ से मुंबई की ट्रेन पकड़ते हो। ये सबसे बड़ी गलती है। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइम। जैसे आपका सौदा अगर आपको लॉस दे रहा है तो उससे शाम को ही निकल जाओ। उसको एक बार का चुभन ज़रूर होती है, लेकिन उस चुभन को सहन करना सीख जाओगे, पेशेंस रहेगा। और रकम जो होती है, सपोज़ आप 2 लाख रुपया लगा के खेल रहे हो, किसी भी ट्रेड में आपकी हार 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1:5, मतलब 5 गुना आपका कैपिटल का 5वां हिस्सा आपका मैक्सिमम लॉस के लिए लिमिट होना चाहिए। वो तब जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, और जब नॉर्मल हो तो कैपिटल का 8वां हिस्सा मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में लगाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो तो कैपिटल का 5वां हिस्सा, सपोज 2 लाख के कैपिटल, 40,000 आप मैक्सिमम रिस्क लीजिए किसी भी सौदे में। चाहे वो प्रमोद जन ने बोल दिया हो कि 100 का 5,000 हो जाएगा, तो भी जिस दिन आप में ये समझदारी आ गई, मेरा मानना आपको कोई अच्छा ट्रेडर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वन हु नोज द आर्ट ऑफ बुकिंग लॉस इन टाइम विल बी ए मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर वन डे। दैट्स माई वर्ड्स। इस गुरुवर के जन्म दिवस पे और आज गुरु पूर्णिमा पे मैंने ये बहुत बड़ी बात बोली है। ये फ्यूचर में आपको दिखेगा लाइफ में। और हर वक्त ट्रेड के लिए आतुर मत रहिए। आपके अंदर जो लालच का भाव है वो आपको बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा एक कारण है। इंसान एक ट्रेड से निजात पाता है, तुरंत दूसरा ट्रेड पकड़ने को मांगता है, थोड़ा भी पेशेंस नहीं रखता, और वो पैसे इतने हार जाता है, उधारी कर्जे सब हो जाते हैं, और फिर बोलता है क्या मैं सुसाइड कर लूँ। सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ये मैंने कल भी एक डायलॉग मारा था, आपको भी एक ही लाइफ दी है भगवान ने, अंबानी को भी एक ही लाइफ दी है, और अमिताभ बच्चन को भी एक ही लाइफ दी है, और सचिन तेंदुलकर को भी एक ही लाइफ दी है, मोदी जी को भी एक ही लाइफ दी है, सलमान खान को भी एक ही लाइफ दी है। प्रूव योर सेल्फ इन दिस लाइफ ओनली। अपनी हार को अपनी जीत में बदलो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, हर एक मुसीबत को चैलेंज की तरह फेस करो और निकल जाओ। बस अपनी गलतियों में सुधार कर लो। गलतियाँ क्या होती है? लालच। आपको लगता है बस ये बोल दिया अब तो इसमें पूरा संपत्ति लगा दे, तो वहीं पे गलती होती है। अब मैंने मंडे को आप लोग को बोला था 17,200 जाएगा, जब 16,800, तो मेरा एक दोस्त ने बोला सर मैंने आज तो 12,000 निफ्टी ले लिया। मैं बोला तू नॉर्मली कितना लेता है? 2,000 बोला। तो मैंने सीधा 6 गुना। अगर मैं रॉन्ग निकल गया तो क्या होगा? तब तो मुझे मन ही मन गालियाँ देगा, डायरेक्ट तो नहीं दे सकेगा। तो ऐसा काम ही क्यों करना है यार। एक और कहावत स्कूल में या कॉलेज में आपने जरूर पढ़ेगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई भी इमारत बनाते हो ना तो एक ईंट पे एक ईंट चढ़ा चढ़ा के ही बनती है, और इमारत जब टूटती है ना तो सारी ईंटें एक साथ गिरती है, याद रखिएगा। तो ज़िंदगी में जो चढ़ाव आता है उसको हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना पड़ता है, लेकिन जब ज़िंदगी का उतार आता है तो वो बिल्डिंग एक धड़ाम से गिरती है, जिसको कई ईंटें जोड़ के बनाया गया। तो ज़िंदगी में उस उतरती हुई बिल्डिंग मत बनो, चढ़ती हुई बिल्डिंग बनो। एक एक ईंटें जोड़ो मेहनत की, और आप शिखर पे जरूर जाओगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।